अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज नंबर 1.2 नाइन्थ क्लास मैथ। एक्सरसाइज नंबर 1.2 को स्टार्ट करने से पहले हमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की पहचान होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के रिलेटेड मैंने वीडियो को अपलोड कर दिया है। जिस स्टूडेंट ने इस एक्सरसाइज को सही तरीके से समझना है तो उस वीडियो को जाके एक मरतबा देख लें। एक्सरसाइज नंबर 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये हमारे पास डिफरेंट मैट्रिसेस A, B, C, D एंड E गिवन है। तो हमने इसमें यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स को ढूंढना है। हमारे पास सबसे पहले मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 0 0 0 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट 0 0 हों तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स होता है। तो इसके सामने हम लिख देते हैं कि ये नल मैट्रिक्स है। बी हमारे पास है एक मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो है, तो इस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। सी हमारे पास है 4 0 6, सिर्फ एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है, तो हम इस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। डी हमारे पास है 1 0 0 1, तो इसकी डायगोनल एंट्रीज में 1 1 है, तो ये हमारे पास क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास E इज इक्वल टू 0, जिसकी एंट्री 0 हो तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स होता है। लास्ट में हमारे पास F है, F इज इक्वल टू 5 6 एंड 7, तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है, जिसमें एक ही कॉलम हो हम उस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। हमारे पास डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन हैं, हमने इसमें से स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिसेस ढूंढने हैं। तो हमारे पास पार्ट 1 है, तो हम इस मैट्रिक्स को देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रो हैं और 3 कॉलम है। अगर जिस मैट्रिक्स की रो और कॉलम की तादाद बराबर ना हो तो हम उस मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, क्योंकि इसका ऑर्डर है 2/3, रोज एंड कॉलम आपस में डिफरेंट हैं, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है 3 0 1, ये हमारे पास इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है, तो हम इस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। और इस मैट्रिक्स में जो रोज हैं वो 3 है और कॉलम हमारे पास 1 है, और जिस मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम की तादाद बराबर ना हो तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो इस मैट्रिक्स को हम आल्सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है 6 -4 3 2। अब इस मैट्रिक्स की रोज और कॉलम बराबर हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि जिस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम इक्वल हों तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, क्योंकि स्क्वायर रोज हैं 2 एंड कॉलम हैं 2 2/2, तो ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स 1 0 1 1। अब इसमें इसके डायगोनल एंट्रीज में 1 1 है और बकाया एंट्रीज हमारे पास 0 0 है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स की रोज और कॉलम भी बराबर हैं, तो हम इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास एक मैट्रिक्स जिसमें रोज हैं 3 1 2 3 एंड कॉलम हमारे पास हैं 2, तो जिसकी रोज एंड कॉलम बराबर ना हो तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है।
नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही रो मौजूद है। तो ये हम जिस मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो हो तो वो हम उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। आल्सो इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो है और 3 कॉलम है, और जिस मैट्रिक्स के अंदर रोज़ और कॉलम इक्वल ना हो तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम इस मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट पार्ट नंबर 7। इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद है, तो इस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। और आल्सो इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज़ हैं और एक ही कॉलम है। अब रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं है तो हम इस मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लास्ट में 2 हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। इस मैट्रिक्स में रोज़ एंड कॉलम इक्वल हैं, क्योंकि इस मैट्रिक्स में R1 R2 R3 C1 C2 C3, तो 3/3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे जिस मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल हो, और जिस मैट्रिक्स में तमाम एंट्रीज 0 हों उस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। सेम ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह इन तमाम मैट्रिक्स के अंदर हमने डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ढूंढने हैं। तो हमारे पास फर्स्ट है A = 4 0 4। तो अब इस मैट्रिक्स को देखें कि इसकी डायगोनल एंट्रीज हमारे पास सेम है और नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 0 हैं। तो ये अगर सेम डायगोनल एंट्रीज हों तो हम उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और आल्सो इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। B = है हमारे पास 2 0 0 -1। अब इसकी डायगोनल एंट्रीज तो सेम नहीं है, लेकिन डायगोनल में एंट्रीज हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 0 है। तो हमारे पास ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। C हमारे पास है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज में 1 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 0 0 है। तो अगर डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 1 हो तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स इसको हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर डायगोनल एंट्रीज के अलावा तमाम एंट्रीज 0 हैं। नेक्स्ट हमारे पास D पार्ट है 3 0 0 0। इसमें कम से कम एक डायगोनल एंट्री नॉन 0 है और उसके अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं 2 ये हमारे पास 0 0 हैं। तो हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही यही है कि डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक नंबर नॉन 0 हो। तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। लास्ट में हमारे पास है E = 5 - 3 = 0 1 + 1। तो 5 - 3 ये हमारे पास 2 एंड 1 + 1 2, 2 एंड 2। अब इसकी डायगोनल एंट्रीज में ये हमारे पास सेम हो गया, ये भी 2 और ये भी 2। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कहेंगे क्योंकि इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं। तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस A B C D एंड E। हमारे पास ये 5 मैट्रिक्स गिवन है, हमने इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो हम पार्ट 1 का करते हैं। A = 1 0 -1। हम इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ये होगा -A के साथ माइनस लगा देना है, और इसकी तमाम एंट्रीज के साथ जो साइन है हमने उसको चेंज कर देना है। ये 1 है तो हम इसको -1 लिख देंगे। ये 0 0, ये -1 है तो ये हमारे पास +1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास A का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। B = है हमारे पास 3 - 1 2 1। अब इसका हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं।
तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स बी माइनस बी होगा, और तमाम इंट्रीज के साथ जो साइन है हम उसको चेंज कर देंगे। ये हमारे पास है 3 + 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा -3। ये -1 है तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। ये 2 है और ये हमारे पास -2 हो जाएगा, और ये -1। तो इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स ये आ गया। C = है हमारे पास 2 6 3 2। इस मैट्रिक्स का हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, तो -C = 2 है तो ये -2, 6 तो ये -6, -3 एंड -2। इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स ये है। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है D। तो इस मैट्रिक्स का हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे -D = तमाम एंट्रीज के साथ हम साइन चेंज कर देंगे। ये -3 है तो ये +3, 2 -2 -4 तो ये 4, 5 तो ये -5 हो जाएगा। तो ये हम इस मैट्रिक्स का हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स ये है। E का हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, तो -E = 1 तो -1, -5 तो ये 5, 2 -2, 3 तो ये +3 है तो ये हमारे पास आ गया -3। तो इस मैट्रिक्स का जो नेगेटिव मैट्रिक्स है वो ये है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास डिफरेंस मैट्रिक्स गिवन है, हमने उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि हम रोज़ को कॉलम के अंदर चेंज कर दें और कॉलम को रो के अंदर चेंज कर दें। अब इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, A ट्रांसपोज। अभी हमारे पास कॉलम के अंदर गिवन है, हम इस मैट्रिक्स को रो के अंदर चेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स आ जाएगा 0 1 -2। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारे पास इसके इक्वल है। B = है हमारे पास 5 1 -6। अब ये रो के अंदर गिवन है, हम इसको कॉलम के अंदर चेंज कर देते हैं, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा B ट्रांसपोज = अब ये हमारे पास 5 1 एंड -6। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये होगा। C = है हमारे पास ये एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 2 -1 3 0। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, C ट्रांसपोज = अब इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे 1 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे 2 -1 3 0 है। अब इस रो को हम थर्ड कॉलम बना देंगे 3 एंड 0। अब इस मैट्रिक्स का हमारे पास ट्रांसपोज ये है। लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट A = 1 2 0 1, B = 1 1 2 0। अब हमने पार्ट 1 में A ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज लेके इक्वल करना है हमने A के, B ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज लेके हमने B के इक्वल करना है। तो हम पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है A ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज लें तो वो A के इक्वल हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम A का ट्रांसपोज लेते हैं, जो हमारे पास गिवन है ये A = 1 2 0 1। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, A ट्रांसपोज = अब ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे 1 2 0 1। अगेन फिर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, A ट्रांसपोज फिर इसी का ट्रांसपोज लें, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे 1 0 2 1। तो ये सेम हमारे पास A मैट्रिक्स के इक्वल आ गया जो हमारे पास गिवन है, तो हम इसको = A लिख सकते हैं। तो हमारे पास A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज = A आ गया, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर B करते हैं। B का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज लें तो वो B के इक्वल आ जाए। हम B का ट्रांसपोज लेते हैं, B ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 1 1 2 एंड 0। फिर इस मैट्रिक्स का अगेन ट्रांसपोज लें, B ट्रांसपोज इसी का अगेन ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 1 2
1 0, ये सेम हमारे पास बी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो इस मैट्रिक्स को इक्वल टू बी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू बी, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड।